आज मैं लेकर आई हूँ बकरा ईद स्पेशल डिज़र्ट की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। ये मैंगो पुडिंग बनाने के लिए ना तो हमें कंडेंस मिल्क की ज़रूरत पड़ती है, ना ही क्रीम की। ये रेसिपी बनके बहुत जल्दी रेडी हो जाती है और खाने में बेहद मज़ेदार होती है। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। मैंगो पुडिंग बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी 2 अदद आम की। आम को अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे। यहाँ पर ब्लेंडर की भी ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आम को कट कर लेंगे। आप जिस तरीके से भी चाहें आम को कट कर सकते हैं। हमें इसका पल्प चाहिए होगा। ईद उल अज़हा में हमें ऐसी रेसिपीज़ चाहिए होती हैं, स्पेशली मीठी, जो जल्दी से तैयार हो जाए। तो ये रेसिपी बहुत ज़्यादा आसानी के साथ तैयार हो जाती है। इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं पड़ते और जब इसको ठंडा करके सर्व किया जाता है तो ये बहुत टेस्टी लगती है। अब मैंने यहाँ पर सारा पल्प निकाल लिया है और इसको ब्लेंडर के अंदर डाल दूँगी। मैंगो के थोड़े से पीसेस डेकोरेशन के लिए बचा लेंगे। इसी तरीके से दोनों आमों के पल्प को निकाल लूँगी। निकालने के बाद इसमें 1 गिलास दूध डाल देंगे। दूध डालने के बाद यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून चीनी डाल रही हूँ। चीनी अगर आप ना डालना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। स्मूथ सा इसका पेस्ट रेडी कर लेंगे। जब इसका पेस्ट रेडी हो जाएगा तो इसको एक साइड पे रख देंगे। यहाँ पर बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। यहाँ पैन के अंदर मैंने 1.5 गिलास दूध डाल दिया है। दूध डालने के बाद इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। यहाँ पर 2 मिनट हो चुके थे। दूध भी अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। अब इसमें मैं चीनी ऐड कर दूँगी। यहाँ पर चीनी मैं 3 से 4 चम्मच डालूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ऐड कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद इसको थोड़ा सा पकाएंगे ताकि अच्छी तरीके से चीनी दूध में मिक्स हो जाए। अब इसमें मैं 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर शामिल कर रही हूँ, क्योंकि मिल्क पाउडर में भी थोड़ी सी चीनी शामिल होती है, इसलिए चीनी डालते वक्त एहतियात। अब इसमें 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डाल देंगे। मिल्क पाउडर से इसका टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी हो जाएगा। इसके बाद इसका मेन इंग्रेडिएंट जो कि कोकोनट पाउडर है ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं 4 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर डाल रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से इसकी क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। अब इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूंगी, जिसका मैंने पेस्ट बना लिया था। 1.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर था, जिसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट रेडी कर लिया था, वो भी ऐड कर दिया है। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद आपने स्पून को लगातार चलाते जाना है। 4 से 5 मिनट तक चलाने के बाद कोकोनट मिल्क थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। बस हमें इसकी इसी तरीके से कंसिस्टेंसी चाहिए थी। अब इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। यहाँ पर बढ़ते हैं फाइनल स्टेप की तरफ। मैंगो का पेस्ट भी बहुत अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। यहाँ पर मैं एक ब्रेड ले रही हूँ। मुझे इसके साइड्स को रिमूव करना है। स्मॉल साइज़ की मैंने ब्रेड ली है। सबसे पहले इसके एजेस को कट कर लूँगी। जितने भी मुझे स्लाइसेस चाहिए होंगे उनके एजेस को कट कर लेंगे। आप भी ज़रूरत के मुताबिक पहले ब्रेड के एजेस को कट कर लीजिएगा। इस तरह से मैंने ब्रेड को रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर ब्रेड का एक स्लाइस उठाऊंगी और मैंगो बैटर के अंदर डिप करूँगी और डिश में सेट कर दूँगी। इसी तरीके से जितने भी स्लाइस चाहिए होंगे मैं इसके अंदर डिप करके डिश के अंदर सेट करते ही जाऊँगी। इस तरीके से हम चाहें तो इसकी एक लेयर भी बना सकते हैं, डबल लेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मैंगो ब्रेड की 2 लेयर्स बनाई थी। इसके बाद इसके ऊपर मैंने कोकोनट मिल्क डाल दिया। ऊपर से एक और लेयर बना दूंगी और फिर एंड में दोबारा से कोकोनट मिल्क डाल दूंगी। कोकोनट मिल्क डालने के बाद इसको मैंगो से और नट से डेकोरेट कर देंगे। 3 से 4 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। और इस तरह से बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार मैंगो कोकोनट पुडिंग रेडी हो जाएगी। तो अगर रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।